अर्नव की बात सुनकर प्राची उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। वहीं जब सारे मीडिया वालों ने ये सुना तो उनमें से एक रिपोर्टर मुस्कुराते हुए अर्नव से कहता है, आप फिक्र मत कीजिए सर, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप खुद अपनी वाइफ से हमें मिलवा रहे हैं। इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारी एक ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि आज आपकी वाइफ आपके लिए कुछ कहें। आज हम पहली बार आपकी वाइफ को देख रहे हैं, हम उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं। मीडिया वालों की बात सुनकर अर्नव प्राची को देखकर आंख मारता है। जब प्राची ने देखा कि कैसे अर्नव उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो मुंह बनाकर उसे देखती रह गई। फिर प्राची जल्दी से अर्नव के हाथों से माइक लेकर खुद उस माइक को अपने मुंह के पास लेकर आती है। प्राची एक नजर सारे मीडिया वालों को देखती है और गहरी सांस लेकर कहती है, मैं अपने पति के बारे में जितना भी बोलूं वो कम है, क्योंकि मैं मानती हूं कि मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूं जिसे अर्नव जैसा पति मिला है। शुरू में हमारे बीच में बहुत अनबन बनी रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पति ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे एक दोस्त की तरह समझाया, सलाह दी और हमेशा मेरा साथ दिया। आज मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है और इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। दुनिया में अगर मेरे हस्बैंड जैसा कोई भी दूसरा इंसान होगा, तब भी मैं उसको कभी भी अपने हस्बैंड की तरह नहीं देखूंगी, क्योंकि ये बात सिर्फ मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड है। उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और कहते हैं ना, जब जोड़ी ऊपर वाला बनाए तो उस जोड़ी को भी कोई तोड़ नहीं सकता। तो हमारी जोड़ी भी कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता भगवान भोलेनाथ ने बनाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी को मेरे बारे में पता चल गया। आप लोगों से बस एक दरखास्त है, कभी भी अगर कोई गलत न्यूज आप लोगों को मिले तो उसमें मेरे पति की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप सब कुछ भी न्यूज लेने के बाद उस इंसान के अतीत को भी सामने लाते हो। जैसा शुरू में आपने मेरे पति और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत कुछ कहा था, तो मैं बस यही चाहूंगी कि आगे भी मेरे पति और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें ना हो। जो अतीत में खत्म हो चुका है उसे बार बार प्रेजेंट में लेकर आना सही नहीं होगा। ये कहकर प्राची मुस्कुराते हुए उन मीडिया वालों को देखने लगी। प्राची की बात सुनकर सारे मीडिया वाले समझ चुके थे कि प्राची ऐसा क्यों कह रही है। ये सोचकर उन मीडिया वालों में से एक रिपोर्टर प्राची को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हम अब कभी भी आपके हस्बैंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें नहीं करेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है आपको और आपके पूरे परिवार को साथ देखकर। मीडिया वालों की बात सुनकर प्राची मुस्कुराते हुए अर्नव को देखने लगी, तो अर्नव ने भी प्राची को कसकर पकड़ लिया। वहीं जब सागर ने देखा कि मीडिया वाले अपनी न्यूज ले चुके हैं, तो वो उन मीडिया वालों को देखते हुए कहता है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हमें खुशी हुई कि आप हमारी खुशी में शामिल हुए। सागर की बात सुनकर सारे मीडिया वाले मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। शादी खत्म हो चुकी थी, तो बहुत सारे गेस्ट्स भी वहां से जा चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ गेस्ट्स अभी भी ऐसे थे जो राम मित्तल से बातें करने के लिए वहां रुके हुए थे, या यूं कहें राम मित्तल ने ही उन्हें रोक कर रखा था। प्राची ने जब देखा कि लगभग सारे गेस्ट जा चुके हैं, तो वो अर्नव को स्टेज से नीचे उतार कर कहती है, आप यहीं खड़े रहो, मैं तब तक किचन से सबके लिए कुछ जूस लेकर आती हूँ, क्योंकि सभी लोग काफी थक चुके हैं और ऐसे में निमृत ने भी अब तक कुछ खाया नहीं है, तो उसके लिए कुछ खाने को भी लेकर आती हूँ। ये कहकर प्राची सीधे किचन में चली गई। अर्नव ने प्राची को जाते हुए देखा, फिर उसकी नजर रणवीर पर गई, जो अनन्या के साथ आते हुए बातें कर रहा था। ये देखकर अर्नव ने रणवीर को अपने पास आने का इशारा किया। रणवीर ने अर्नव के इशारे को देखा तो उसके पास आया। फिर वो उसे देखते हुए कहता है, क्या यार, थोड़ी देर बाद बुला लेते तो क्या हो जाता, मैं तुम्हारी बहन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा था। रणवीर की बात सुनकर अर्नव मुंह बनाकर कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या अब तुम्हें अपने दोस्त से बात नहीं करनी? शादी के बाद मेरी बहन से जिंदगी भर बातें ही करते रहना। कम से कम अभी फिलहाल के लिए तो दोस्त पर ध्यान दो, हम भी तुम्हारे ही दोस्त है यार। अर्नव की बात सुनकर रणवीर उसे देखकर मुंह बनाकर कहता है, मुझे पता है तुम भी मेरे ही दोस्त हो, इसीलिए तो अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी बहन के साथ रह रहा हूँ, क्योंकि तुमसे तो मैं सालों से बात करते आया हूँ ना, लेकिन तुम्हारी बहन से तो मेरी आज ही बात हुई है। रणवीर की बात सुनकर अर्नव गहरी सांस लेकर कहता है, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना जब मेरी बहन से बात हो जाए तो एक बार दादू से बात कर लेना। मैं चाहता हूँ अब अनन्या की भी शादी हो जाए, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारे साथ रहने के सपने देखती है। अर्नव की बात सुनकर रणवीर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो,
मैं और अनन्या ने डिसाइड किया है कि अब हम दोनों खुद शादी के बारे में दादू से बात करेंगे। ये कहकर रणवीर अर्नव को देखकर मुस्कुराया, फिर वहां से चला गया। अर्नव ने देखा रणवीर वहां से जा चुका है तो वो मुस्कुराते हुए अपनी बहन निमृत और आरव को देखने लगा। वो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। ये देखकर अर्नव के मन में कुछ ख्याल आया। इधर प्राची जैसे किचन से बाहर निकल के अर्नव के पास आने को हुई, तभी उसकी नजर अर्नव के ऊपर सीलिंग से लटक रहे झूमर पर गई। सीलिंग पर एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था जो नीचे गिरने की कगार पर आ चुका था। वो झूमर लगातार हिल रहा था। ऐसा लग रहा था वो झूमर कभी भी नीचे गिर सकता है। ये देखकर प्राची जल्दी से अर्नव के पास आकर चिल्लाती है, लेकिन इससे पहले कि अर्नव कुछ रिएक्ट कर पाता, प्राची अर्नव के पास आकर उसे जोर से धक्का दे देती है। जैसे ही प्राची ने अर्नव को धक्का दिया, तभी वो झूमर सीधे प्राची के ऊपर जा गिरा। वहां मौजूद सभी लोगों को एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया। वहीं अर्नव धक्का लगने की वजह से स्टेज पर जा गिरा था। जब उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी, तब जाकर उसने अपने सिर को उठाकर सामने की ओर देखा। अर्नव की नजर प्राची पर गई, जो फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी, और वो झूमर लगभग प्राची के पास ही गिरा हुआ था। हालांकि प्राची ने जब अर्नव को धक्का दिया था तो वो भी अर्नव के साथ ही थोड़ी दूर जाकर गिरी थी, लेकिन झूमर के करीब होने की वजह से झूमर से निकला हुआ जितना भी कांच था, उनमें से कुछ कांच प्राची के शरीर में चुभ गए थे। ज्यादा खून निकलने की वजह से प्राची वहीं बेहोश हो चुकी थी। सभी घरवाले दंग होकर वहां का नजारा देखते ही रह गए थे। जब अर्नव को एहसास हुआ कि उसकी प्राची के साथ क्या हुआ है, तो वो जल्दी से प्राची के पास जाने लगा। स्टेज पर बैठे आरव ने जब देखा कि अर्नव प्राची के पास जा रहा है, तो वो जल्दी से अर्नव को रोकते हुए कहता है, भैया आप ये क्या कर रहे हो? वहाँ बहुत सारे टूटे हुए शीशे गिरे हुए हैं, ऐसे में आपको भी चोट लग सकती है। आरव ने जैसे ही ये कहा, अर्नव ने गुस्से में उसे खुद से दूर किया। फिर वो जल्दी से प्राची के पास गया। उसने प्राची के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाया। प्राची के हाथ और पैर से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर अर्नव राम मित्तल को देखता है और फिर उनसे कहता है, दादू जल्दी से हॉस्पिटल चलो। अर्नव को रोते हुए देखकर राम मित्तल, सागर और बाकी घरवाले भी उसके पास आते हैं। अर्नव की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसको इस तरह से देखकर राम मित्तल जल्दी से अर्नव के पास आकर कहते हैं, हाँ हाँ हम चलते हैं, तुम घबराओ मत, प्राची को कुछ भी नहीं होगा, हम प्राची को कुछ भी नहीं होने देंगे। ये कहकर राम मित्तल जल्दी से अर्नव को लेकर घर से बाहर निकले। जब सभी घरवालों ने देखा अर्नव प्राची को लेकर घर से बाहर निकल गया है, तो सभी घरवाले भी जल्दी से घर से बाहर निकले, क्योंकि सबके मन में प्राची की ऐसी हालत देखकर एक डर बैठ चुका था। सभी के मन में एक डर आ चुका था कि कहीं प्राची को कुछ हो न जाए। रणवीर, अनन्या जो ऊपर की ओर जा रहे थे, जब उन दोनों ने ये देखा तो वो दोनों भी जल्दी से एक साथ घर से बाहर निकले। अर्नव प्राची को लेकर हॉस्पिटल आ चुका था। जैसे ही वो हॉस्पिटल आया, उसने देखा सारे डॉक्टर्स अपने काम में लगे हुए थे। ये देखकर अर्नव गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर को जल्दी से यहाँ आने के लिए कहो। अर्नव की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोगों की नजर एक साथ अर्नव पर गई। साथ ही अर्नव की बाहों में मौजूद प्राची को भी देखकर सब दंग थे। एक नर्स अर्नव के पास आकर प्राची को देखते हुए कहती है, डॉक्टर तो अभी किसी काम में बिजी है, उन्हें समय लगेगा, आप तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। नर्स की बात सुनकर अर्नव गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मेरी पत्नी की हालत इतनी खराब है और तुम कह रही हो कि डॉक्टर बिजी हैं? डॉक्टर को जल्दी से कहो मेरी पत्नी का इलाज करे, वरना मुझे समय नहीं लगेगा इस हॉस्पिटल को बर्बाद करने में। अर्नव की धमकी भरी बातें सुनकर नर्स घबरा चुकी थी। वो जल्दी से डॉक्टर को बताने के लिए वहां से चली गई। थोड़ी ही देर में डॉक्टर उसी नर्स के साथ वहां आए तो उन्होंने देखा अर्नव मित्तल वहां पर आया हुआ है। ये देखकर डॉक्टर प्राची को देखने लगे। प्राची के शरीर के कई हिस्सों से खून बहते देखकर डॉक्टर नर्स से कहते हैं, जल्दी से डॉक्टर राकेश से कहो कि आईसीयू में ऑपरेशन का सारा इंतजाम करके रखें, और हाँ, इस पेशेंट को जल्दी से जल्दी आईसीयू में लेकर जाओ। डॉक्टर की बात सुनकर नर्स जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आती है। फिर वो उस पर प्राची को लेटाकर वहां से आईसीयू में लेकर चली गई। जब अर्नव ने देखा प्राची वहां से जा चुकी है, तो वो डॉक्टर को देखते हुए कहता है, वो मेरी पत्नी है, अगर मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगा। मुझे मेरी पत्नी सही सलामत चाहिए, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अर्नव की बात सुनकर डॉक्टर उसे समझाते हुए कहते हैं, अर्नव सर आप फिक्र मत कीजिए, हमसे जितना हो पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे और आपकी पत्नी को कुछ भी नहीं होने देंगे। ये कहकर डॉक्टर जल्दी से वहां से चले गए।
अब तक सारे घर वाले हॉस्पिटल आ चुके थे। प्राची का आईसीयू रूम के अंदर इलाज चल रहा था। ये सब देखकर कुणाल अर्नव के पास आया। हालांकि कुणाल शादी में भी मौजूद था, लेकिन राम मित्तल ने उसे ज्यादा काम दे दिया था, जिस वजह से वो घर पर उतना नहीं रह पाया था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि प्राची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो वो अपना सारा काम छोड़कर सीधे अर्नव के पास आया। अर्नव ने जैसे ही कुणाल को देखा तो वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। अर्नव की ऐसी हालत देखकर वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे, उनमें से किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अर्नव को इतना रोते हुए देखकर राम मित्तल उसके पास आकर कहते हैं, शांत हो जाओ अर्नव, प्राची को कुछ भी नहीं होगा। भोलेनाथ पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी प्राची को कुछ भी नहीं होने देंगे। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।